नितिन, जो कि शहर से मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके आज अपने गांव अपने माता पिता के पास वापस आया था। बेटा, तू आ गया। तेरे बिना सालों से ये घर बिल्कुल सूना सूना था। हाँ माँ, अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास और इस गांव में अपना एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगा। बस कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, अब तू यहीं रही हो। जा अब मुंह हाथ धो ले। तेरी माँ ने तेरे पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई हैं खाने के लिए। नहीं नहीं, मैं पहले गांव में सभी से मिलकर आता हूँ, फिर आकर खाऊंगा। ऐसा कहकर नितिन घर से निकल गया और गांव में सभी से मिलने गया। और चाची कैसी हो, पहचाना मुझे? अरे नितिन बेटा, तू कब आया शहर से? बस चाची, आज ही आया हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो शाम को घर आना। तेरे चाचा जी तुझसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ चाची, अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ और रोज आपसे मिलने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। आज भी गांव बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला यहाँ। कैसे हो मामा, सब ठीक तो चल रहा है ना? अरे बेटा, सब बढ़िया। तू बता, कब आया शहर से? बस आज ही आया हूँ मामा, और अब यहीं रहने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो आगे चलने लगा। तभी उसे गांव का हॉस्पिटल दिखाई दिया, जो कि सालों से बंद था। गांव वालों का कहना था कि वो हॉस्पिटल भूतिया है, इसलिए उस हॉस्पिटल को सालों से बंद ही रखा गया था। अरे ये हॉस्पिटल बंद क्यों है? और देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। ऐसा सोचते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी रुको बेटा, वो पलट के देखता है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे चाचा, ये हॉस्पिटल बंद क्यों है? ये ऐसा तो नहीं था। ये भूतिया हॉस्पिटल है बेटा। यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को भुलाना। गांव का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाना तो दूर, इसके पास भी नहीं आते। अच्छा होगा तुम यहाँ से अभी चले जाओ। पर काका, भूत ऊत कुछ नहीं होते, ये तो बस मनगढ़ंत बातें होती हैं। लगता है तुम इस गांव में नए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो बेटा। गांव की भलाई के लिए ही यहाँ इस जगह को बंद रखा गया है, इसलिए तुम्हें भी अपनी जान की सलामती के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब कहकर वो आदमी वहां से चला गया और नितिन भी अपने घर वापस लौटकर आ जाता है। ले बेटा, ये तेरी पसंद के पराठे खा। तुझे बहुत पसंद है ना? नितिन अभी भी उसी आदमी की बातों की तरफ खोया हुआ था। बेटा, कहाँ खोया हुआ है तू? माँ, ये गांव का हॉस्पिटल ऐसे बंद क्यों पड़ा है? क्या हुआ है यहाँ पर? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उसके माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और एक अजीब सा डर उसकी माँ के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? वो घबराते हुए बोली। तू वहाँ गया था क्या? नितिन ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर उस आदमी को वहाँ भेज दिया। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? बेटा, वो जगह सही नहीं है। उस भूतिया अस्पताल ने बहुत लोगों की जान ली है। वो हॉस्पिटल नहीं बल्कि मौत का शमशान है। आज भी वहाँ से कभी कभी किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। कोई भी नहीं जाता है वहाँ। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू आज के बाद वहाँ कभी नहीं जाएगा। माँ की कसम के चलते नितिन चुप हो गया और कुछ नहीं कहा उसने। ऐसे ही दिन आराम से बीत रहे थे, पर एक रात की बात है। एक लड़का नितिन के घर आता है, जो काफी घबराया हुआ था। अरे प्रकाश, तू क्या हुआ? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? चाचा जी, वो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से ही वो उल्टियाँ कर रहे थे, जिसके बाद वो अब कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। क्या? तू परेशान मत हो, हम सब अभी वहां चलते हैं। सभी लोग वहां जाते हैं। नितिन उनका चेकअप करता है। इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है,
जल्दी ही इन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। बेटा, पर शहर तो आज ले जा नहीं सकते, क्योंकि गांव से शहर जाने वाला रास्ता बारिश के चलते ढह गया है और रास्ते को ठीक होने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। पर इनके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी इनका इलाज करना होगा। इसका मतलब मेरे पिताजी अब नहीं बच पाएंगे। ऐसा कहकर वो रोने लगा। सभी गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर अब कैसे और क्या करें। गांव का पुराना हॉस्पिटल, भले ही वो जगह सालों से बंद है, मगर वहां मुझे दवाइयां जरूर मिल जाएंगी। ऐसा कहते हुए वो हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है और उसके अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। अजीब सी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। अंदर का माहौल काफी डरावना था, पर नितिन फिर भी हिम्मत करते हुए आगे बढ़ गया और हॉस्पिटल के स्टोर रूम तक पहुंच गया। वहां उसे काफी ढूंढने के बाद दवाइयां मिल गईं और उन दवाइयों को उठाकर वो बाहर आने लगा। लेकिन तभी उसने देखा वहां दूर दूर तक खून के छींटे गिरे हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया। खून? पर ये किसका खून है? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है और देखकर लग रहा है कि ये खून हाल ही का है। पर ये हॉस्पिटल तो सालों से बंद है, तो ये ताज़ा खून यहाँ पे कैसे? खैर, अभी तो मुझे जाना होगा यहाँ से, क्योंकि गांव में चाचा की जान जल्दी से जल्दी बचानी होगी मुझे। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और गांव पहुंचकर इलाज किया। चिंता की कोई बात नहीं है, चाचा अब खतरे से बाहर हैं और जल्दी इन्हें होश भी आ जाएगा। पर नितिन बेटा, तुम ये सब दवाइयाँ कहाँ से लाए? अगर मैंने इन लोगों को हॉस्पिटल के बारे में बताया तो ये लोग खामोखा और डर जाएंगे, इसलिए इन्हें बताना ठीक नहीं होगा। अरे चाचा, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और शहर से गांव आते वक्त अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेकर आया था, बस वही आज काम आ गई। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही मनोहर की जान बच पाई है। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और अगली सुबह होती है। नितिन उसी हॉस्पिटल के पास पहुंचता है। वहां जाकर नितिन की नज़र नीचे पड़ी तो उसने देखा वहां बहुत से पैरों के निशान थे, जो कि हॉस्पिटल के अंदर तक जा रहे थे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं आता, फिर इतने सारे पैरों के निशान यहाँ किसके हैं? ऐसा सोचते हुए वो अंदर जाता है। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, जिसके बाद वो आवाज़ की दिशा की तरफ जाने लगा। मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर जोर से डंडा मार दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ ऐसे क्यों बांधा हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं इस हॉस्पिटल में आना मना है? ये एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है। नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है। अगर यहाँ सच में ही भूत होते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, काफी स्मार्ट हो तुम। हाँ तो बताओ फिर जल्दी, मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है और आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? इतनी बेसब्री है जानने की? मैं जानता हूँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, तभी यहाँ कोई नहीं आता और गांव वाले आखिर ऐसे भी क्यों खौफ में जी रहे हैं? आज से 6 साल पहले ये एक नॉर्मल हॉस्पिटल हुआ करता था सबके लिए, पर इस हॉस्पिटल के लैब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते हॉस्पिटल में कुछ वायरस फैलने लगे, जिसके कारण हॉस्पिटल में आए मरीजों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और वो खुद की जान लेने लगे। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल की छत से कूदना शुरू कर दिया, कुछ ने हॉस्पिटल में रखे सामान से खुद की जान ले ली। ये बात हमारी गवर्नमेंट को हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो इलीगल थे, जिसके चलते हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को कड़ी सजा हो सकती थी। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और इन सब चीजों को सीक्रेट रखने के लिए हॉस्पिटल को बंद करना जरूरी था।
गांव के लोगों में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा होता है। इसी का फायदा उठाकर हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल में भूत प्रेत का साया बताया और मौत के पीछे बुरी शक्तियों का हाथ बताया, जिसके चलते इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया ताकि यहाँ कोई ना आ सके। और धीरे धीरे ये हॉस्पिटल एक भूतिया हॉस्पिटल में बदल गया। अच्छा, तो ये गलत काम किया है तुमने इस हॉस्पिटल में, और तुम्हारे वजह से कितने निर्दोष लोगों की जान गई। और वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसका क्या हुआ? ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। चल, तेरा टाइम खत्म। अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। पर तब तक नितिन पीछे से अपने हाथ को खोल चुका था और उस आदमी से उसकी बंदूक छीन लेता है। पर उसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी और नितिन के हाथों से गोली चल गई, जिसके चलते तुरंत ही वो आदमी मर गया। नितिन इन सब चीजों से बहुत डर जाता है और पुलिस के पास जाता है। पुलिस वालों से वो सारी बातें बताता है। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में छापा मारती है, जहां कुछ डॉक्टर्स डेड बॉडी पर गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन के बाद उस हॉस्पिटल से अब कोई नहीं डरता था।